अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, डेट है आज हमारे पास 7 दिसंबर 2025 और हम करने जा रहे हैं वीकली गोल्ड का फोरकास्ट कि हमारे पास वीक में गोल्ड के फोरकास्ट मतलब क्या मूव्स आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑल ओवर द गोल्ड की जो पोजीशन की बात करें तो वो हमारे पास इस वक्त भी हम अगर मंथली हिसाब से देखें तो हमारे पास गोल्ड जो है वो अभी भी बुलिश मोमेंटम में है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, तो बात की जाती है हमारे पास वीकली जो लेवल्स हैं, वीकली हमारे पास क्या लेवल्स बनते हैं और कहाँ से हमें अच्छा एक बाइंग एरिया मिल सकता है। ठीक है, तो वीक के हिसाब से आप लोगों के पास एक जो एरिया मौजूद है वो है, ये वीकली एरिया है। ठीक है, आपके पास वीक का जो एरिया मौजूद है 1 वीक का, वो बनता है आपका 2995 से लेकर 2927, मतलब ये 2900 का एरिया जो है ये आपका वीकली एरिया होगा अगर गोल्ड ने कोई ड्रॉप दे के बाइंग एरिया मतलब बाइंग चूज की। ठीक है, तो वो आपके पास दो ये मेन पॉइंट हैं जिनके पास से आपको अगेन बाइंग मिल सकती है, 2995 और 2927। ठीक है, और बात की जाए तो हमारे पास दिल्ली में क्या मूवमेंट चल रही है तो वो भी देख लेते हैं और इस तरह फर्दर फर्दर हम मतलब हमारे जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो गोल्ड की जो डेली की मूवमेंट है, डेली की मूवमेंट में हमारे पास जो लेवल्स पड़े हुए हैं जो डेली बेसिस पे होंगे, ठीक है, जहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है। एक आपके पास ये जोन पड़ा हुआ है, ये 1 डे का जोन है आपके पास। ठीक है, जो कि बनता है आपका 4160 से लेके 4134 का एरिया। ठीक है, और दूसरा आपका बनता है ये वाला जोन जिसको आप मतलब लॉन्ग टाइम पे देख सकते हैं, वो आपका ये जोन है। ठीक है, 4067 का एरिया, 4040 तक का, मतलब ये आपके पास बहुत अच्छे बाइंग जोन है जिनको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर सकते हैं। मजीद में मतलब गोल्ड में ऐसा कोई अभी फिलहाल ड्रॉप नहीं देखा। अभी जो गोल्ड की पोजीशन है वो आपके पास एक 1 डे की कैंडल है जो रिजेक्टेड कैंडल है, जिसको हम मजीद सेलिंग के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं 1 डे के हिसाब से। आपके पास जो ये कैंडल लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुई है वो एक रिजेक्टेड कैंडल है। तो आपने एक चीज यहाँ पर नोट करनी है, ये जितनी भी कैंडल्स बनी हुई है ये एक रेंज के अंदर है। ठीक है, और अप साइड डाउन साइड दोनों साइड पे हमारे पास लिक्विडिटीज मौजूद है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जहां पर भी मार्केट वीक छोड़ के आती है तो उस वीक को फिल करने जाती है, जैसा कि लास्ट टाइम हमने एक ट्रेड में देखा था। ठीक है, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए था, ये लॉन्ग टाइम के लिए है। तो अभी हम आ जाते हैं 4 आवर्स पे, हमारे पास कौन से लेवल्स मौजूद हैं। मैं इन लेवल्स को रिफाइन करता जाऊंगा, आपके पास एक अच्छे जोन वाले अच्छे लेवल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो उनको आपने जरूर अपने माइंड में रखना है। आपके पास 4 आवर का जो लेवल पड़ा है, ठीक है, इस वक्त के लिए जो आपका बाइंग लेवल है वो 4 आवर का एक ये लेवल पड़ा हुआ है जो आपका बाइंग लेवल है। ठीक है, 4185 से 4175 का एरिया जो कि आपको अच्छी बाइंग दे सकता है। ठीक है, दूसरा आपका ये लेवल है। ठीक है, 4134 और 4110 का एरिया। अब मैं मतलब गोल्ड में क्या देख रहा हूँ और आने वाले जो वीक है उसमें हमारे पास क्या मूवमेंट रहेगी। आने वाला जो वीक है हमारे पास, उसमें जो गोल्ड की मूवमेंट रहेगी वो हमारे पास अगेन बुलिश रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा कोई गोल्ड ने हमारे पास ड्रॉप दिया तो हमारे पास ये एक जो हमारे पास एरिया है, ये एक डिमांड जोन है मार्केट का। तो यहाँ से मैं अगेन मार्केट को अपसाइड जाते हुए देख रहा हूँ, जो कि हमारे पास एक लेवल बनता है एटीएच का, जिसको मार्केट अगेन ब्रेक करेगी। ठीक है, और इस लेवल को जब ब्रेक करेगी तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो है वो 4040 का एरिया है। ठीक है, 4440 का एरिया, इस लेवल को मैं देख रहा हूँ 4440 के लेवल को। ठीक है, मजीद तो ये इसी दिसंबर के महीने में भी पॉसिबल है क्योंकि गोल्ड अभी अपने अगेन अपवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ बाय की पोजीशंस देखनी है जब तक कि हमारे पास एक लेवल है 1 आवर का। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 1 आवर का जो कल की पोजीशन है, जिसमें आप लोगों ने मेन ये चीज़ देखनी है कि 1 आवर का ये हमारे पास एक लेवल पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसके नीचे कोई 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है। ठीक है, या 30 मिनट का ये लेवल पड़ा हुआ है, 30 मिनट का आपका ये लेवल, आप 30 मिनट के लेवल पे आ जाए। ठीक है, 4197 से अगर कोई भी नीचे सेल की कैंडल क्लोज होती है तो आप गोल्ड को इस लेवल तक जाता हुआ देख सकते हैं, 4130 3136 के एरिया से। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म होगा। और शॉर्ट टर्म के लिए आपने अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम मतलब इस लेवल और नीचे वाले लेवल्स को देख सकते हैं 4130 31 का। और अगर नहीं ब्रेक होता, यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, तो यहीं से अगर कोई हमें एक अच्छी क्लोजिंग देती है 30 मिनट की, जो कि हमारे पास होनी चाहिए 4210 तक के एरियाज की, 10 12 के एरियाज की। ठीक है, यहाँ पर अगर इस तरह की कोई मूवमेंट आती है, इस तरह की कोई मूवमेंट आती है यहाँ पर 10 12 के एरिया पे कोई बाई की कैंडल हमारे पास क्लोज हो जाती है और अगेन इस तरह आके मार्केट ये क्लोजिंग देती है, तो हम मजीद बाइंग ही देखेंगे, हम सेलिंग नहीं देखेंगे। ठीक है, जब तक आपका ये लेवल 4197 का लेवल जो आपका बनाया है मार्केट ने, एक रेजिस्टेंस बनाया है, सॉरी एक सपोर्ट बनाया है, जब तक ये आपका ब्रेक नहीं होता तब तक आपने बाय में रहना है। तो अभी आप 15 मिनट पे देखेंगे यहाँ पर एक इंगल्फिंग वैसे ही बनी हुई है। ठीक है, और बाइंग के लिए आपको यहाँ यहाँ से शॉर्ट टर्म आपको सेलिंग आ सकती है। ठीक है, इस एरिया से अगर मार्केट ने यहाँ पर आपको कोई साइन दिया 5 मिनट का या 15 मिनट का या 1 मिनट का, तो यहाँ पर आप शॉर्ट टाइम सेलिंग देख सकते हैं अगर तो मार्केट इस लेवल को बरकरार रखती है। ठीक है, इस लेवल को बरकरार रखती है मार्केट मंडे वाले दिन यानी कल, तो आपने मजीद यहाँ से जब आपको 5 मिनट की कोई इंगल्फिंग मिले तो यहाँ से आपने अगेन सेल कर देना है। ठीक है, और इस लेवल तक का आपका टारगेट होगा अगेन 97 का। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, आपके पास कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं है, तो आपने मजीद बाइंग देखनी है, फिर आपने सेलिंग नहीं देखनी। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं मार्केट के, और जब तक ये देखें आप मार्केट इस लेवल के नीचे कोई सेल की कैंडल क्लोज अच्छे से नहीं करती। अब ये एक सिंगल कैंडल तो आपके पास क्लोज है 15 मिनट की, तो यहाँ पर आप मतलब इसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि जितनी सेलिंग हुई उतनी ही बाइंग हो गई, अगेन मार्केट ने इंगल्फिंग कर लिया। और ये जो कैंडल की बॉडीज का लो था ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, देखें। ठीक है, मतलब इस कैंडल की बॉडीज को ब्रेक करना चाहिए था कोई, ये जिस तरह ये कैंडल थी एक ही कैंडल में, मतलब ये एरिया ब्रेक करना चाहिए था। अब यहाँ से मतलब अपसाइड पे क्लोजिंग हुई है और उसी अपसाइड से ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो ये सेल की कैंडल जो ओपन हुई है इसको ओपन होना चाहिए था थोड़ा ऊपर से। ठीक है, और क्लोज होना चाहिए था नीचे से नीचे तक, तो आपकी ब्रेकआउट की कंसीडर होती है, वरना अब फिलहाल आप इसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते। 5 मिनट के हिसाब से आप स्ट्रक्चर देखें तो 5 मिनट में आपके पास स्ट्रक्चर अभी तक बेरिश ही है। ठीक है, मतलब आपका बेरिश स्ट्रक्चर है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोट करें कि एक बाई की कैंडल है, उसके बाद सेल की कैंडल है, फिर अगेन बाई की कैंडल है, अगेन बाई की कैंडल है। यहाँ पर 5 मिनट में आपका जो ये मूवमेंट है
ये आपका जो मतलब बाइंग स्ट्रक्चर है ये आपका वीक होता जा रहा है। ठीक है, जब तक आपकी कोई अच्छी कैंडल क्लोज नहीं होती इस एरिया के अब 5 मिनट के हिसाब से, तब तक मतलब आपने बाइंग की अच्छी कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। जब जब इस लेवल के ऊपर कोई बाई की कैंडल क्लोज हुई 5 मिनट की, तो मार्केट ने क्या करना है, अगेन इस लेवल तक आना है या इस लेवल तक आना है, और यहाँ से आपको फिर बाई की ट्रेड प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये आपने लेवल्स देख लेने, और आपने मंडे वाले दिन इस लेवल का बड़े अच्छे से देखना है कि 4147 के नीचे कोई अच्छी 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, जैसा कि यहाँ पर है। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, सेल की जो कैंडल है वो रिजेक्टेड कैंडल है। ठीक है, ये रिजेक्टेड कैंडल है। ये इस तरह कोई अच्छी कैंडल क्लोज जो हो, मतलब सेल की कैंडल इस तरह आपकी कोई 30 मिनट की क्लोज होनी चाहिए थी, इस लेवल को ये ब्रेक करके। ठीक है, इस तरह। फिर भले उसकी ऊपर से इतनी बड़ी वीक क्यों ना होती, इतनी बड़ी वीक होती, तब भी हम इसको मतलब अच्छी कैंडल कंसीडर कर सकते थे। लेकिन ये जो नीचे से वीक है, ये रिजेक्टेड कैंडल है, यानी बायस इन हो गए, और बायस ने मतलब अभी मोमेंटम को शिफ्ट करने की कोशिश की है। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल था मार्केट का। अभी मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, और यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है लेवल, तो नेक्स्ट लेवल आपके पास स्ट्रॉन्ग लेवल ये है, और यहाँ से भी आपको बाइंग मिल सकती है। अगर मार्केट ने आपको बाइंग दी, तो यहाँ से आपको 5 मिनट की कंफर्मेशन के साथ आपने बाइंग ले लेनी है। ठीक है, वरना आपके पास जो वीकली के हिसाब से लेवल है, ये अगर ब्रेक हो जाता है 4175 का एरिया, 4175 का एरिया आपका ब्रेक हो जाता है, तो आपको इस एरिया से बाइंग लेनी है। ठीक है, जो कि ये आपका बड़ा अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। ये मार्केट को उठानी थी, तो ये मार्केट ने उठाई नहीं है। तो यहाँ तक आने के लिए मार्केट जो है वो सब लिक्विडिटीज उठाएगी। ये देखिए, ये आपके पास मौजूद है लिक्विडिटी, इसको उठा सकती है मार्केट अगेन, ये आपका लेवल। ठीक है, तो इसी तरह मजीद आपने मतलब बड़े अच्छे गौर फिक्र से कल ट्रेड्स करनी है, और अच्छे लेवल से ट्रेड करनी है। ठीक है, जो आपको कंफर्मेशन मैंने बता दी है, उन्हीं पे अमल करके आपने काम करना है। ओके जी, लाइव को करते हैं एंड, और जज़ाकल्लाह।